हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब? विद्या विकल्प में आप सबका स्वागत है। आज हम लास्ट 6 मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स जो पिछले 6 महीने में आए हैं वो सारे बता दिए थे। आज हम अपॉइंटमेंट्स की बात करने वाले हैं, यानी कि रिसेंटली कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स हुए हैं गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, कंपनीज़ में, या फिर स्टेट के सीएम की बात करेंगे, गवर्नर की बात करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव या तुम्हारे एग्ज़ाम में आ सकता है वो सभी निकाल के मैं ले आया हूँ। आज वो हम करने वाले हैं। 1 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर एग्ज़ाम में अपॉइंटमेंट से कोई रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ जाता है तो यहीं से आएगा। ठीक है, जल्दी से करते हैं ताकि आप लोग रिवाइज कर पाओ। एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है तो रिवाइज का टाइम भी कम मिलेगा, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो अपॉइंटमेंट्स में सबसे पहले है प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? डेल्मा रोसेफ। डेल्मा रोसेफ नए प्रेसिडेंट बन गए हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सबसे बड़ा बैंक है इंडिया का, इसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बन गया है? नीरज निगम। नीरज निगम बन गया। सेक्रेटरी जनरल ऑफ एफआईसीसीआई। एफआईसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, इसके सेक्रेटरी जनरल कौन बन गए हैं? शैलेश पाठक। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी, एसएसबी के डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? रश्मि शुक्ला बन गई हैं एसएसबी के डायरेक्टर जनरल। ठीक है, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, नेवल स्टाफ का वाइस चीफ कौन बन गया है? संजय जसजीत सिंह। संजय जसजीत सिंह जी वाइस चीफ बन चुके हैं नेवल स्टाफ के, नाम याद रखना। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ कौन बन गए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्रा कुमार। लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्रा कुमार बन चुके हैं वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ फीफा, फीफा के प्रेसिडेंट कौन बन चुके हैं? सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन फुटबॉल की फीफा, इसके प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? गियानी इन्फांटिनो। गियानी इन्फांटिनो। प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ पीआईबी, पीआईबी क्या है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो कि ऑथोराइज्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो पीआईबी रिलीज़ करती है। इवन हमारे जो करंट अफेयर्स होते हैं उसमें भी हम पीआईबी की न्यूज़ को जोड़ते हैं। तो इसके प्रिंसिपल डायरेक्टर कौन बन गए हैं? राजेश मल्होत्रा। राजेश मल्होत्रा बन चुके हैं प्रिंसिपल डायरेक्टर। सीईओ ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के सीईओ कौन बन चुके हैं? बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, बीवीआर सुब्रमण्यम। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यानी कि एनएसए कौन है इंडिया के? अजीत डोभाल। अभी भी अजीत डोभाल हैं, लेकिन अगर हम बात करें डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की तो ये कौन है? पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह। एनएसए तो फेमस है लेकिन डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की बात आ जाए तो पंकज कुमार सिंह का नाम याद रखना। सीईओ ऑफ यूट्यूब, यूट्यूब अभी आप ये वीडियो भी यूट्यूब पे ही देख रहे होगे तो इसके सीईओ का नाम भी पता होना चाहिए। नील मोहन। नील मोहन इनका नाम है, सीईओ हैं यूट्यूब के। आगे हम देखिए कंट्रोलर जनरल ऑफ ऑडिट्स यानी सीजीए कौन है? एसएस दुबे। एसएस दुबे। नेशनल एम्बेसडर ऑफ चिल्ड्रंस राइट, नेशनल एम्बेसडर ऑफ चिल्ड्रंस राइट कौन है? आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना बने हैं इस बार एम्बेसडर किसके? नेशनल एम्बेसडर ऑफ चिल्ड्रंस राइट के। ठीक है, चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ ओईसीडी, ओईसीडी के चीफ इकोनॉमिस्ट। ओईसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसके चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बन गए हैं? क्लेयर लोम्बार्डल। लोम्बार्डल। ठीक है, चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन बन चुके हैं? अनिल कुमार लोहाती। अनिल कुमार लोहाती। एमडी एंड सीईओ ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ कौन बन चुके हैं? सुरेंद्र चावला। सुरेंद्र चावला। बात समझ आ गई? चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन कौन है? मनोज सोनी। मनोज सोनी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी, गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं ये सारी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी के कौन बन चुके हैं चेयरमैन? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। चेयरमैन ऑफ नेस्कॉम, NASSCOM, नेस्कॉम के चेयरमैन कौन है? नेस्कॉम की फुल फॉर्म क्या होती है? पहली बात तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ठीक है, तो इसके चेयरमैन कौन बन चुके हैं? अनंत महेश्वती। चेयरमैन ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन कौन बन चुके हैं? अरुण सिन्हा। अरुण सिन्हा बन चुके हैं। चेयरमैन ऑफ नाबार्ड कौन बन चुका है? शाजी केवी। शाजी केवी बन चुके हैं चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। आगे देखते हैं, चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन,
लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन बन चुके हैं? ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी हैं चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन नाउ। तो 50 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई कौन है इंडिया के? 50वें डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ हैं 50वें सीजीआई ऑफ इंडिया। 10वें चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो के 10वें चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ इंपॉर्टेंट नेम है, एस सोमनाथ याद रखना। 10वें नंबर के चेयरमैन हैं इसरो के। चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? समीर वी कामेत। समीर वी कामेत बन चुके हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीईसी। सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट बॉडी है, इसके चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार कौन है? चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बात करते हैं हम प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF। FATF के प्रेसिडेंट कौन है इस टाइम पे? टी राजा कुमार। टी राजा कुमार हैं FATF के प्रेसिडेंट। फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेबी। सेबी की पहली चेयरपर्सन कौन है वुमेन? तो महाबीपुरी बच्च। महाबीपुरी बच्च जैसे भी प्रोनाउंसिएशन करना चाहो आप। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? CDS कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अनिल चौहान है CDS ऑफ इंडिया करंटली। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है इस टाइम पे? अटॉर्नी जनरल कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 88 में आता है। अपॉइंट कौन करता है? प्रेजेंट करता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल कौन है इस समय पे? R वेंकट रमनी, ये हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन कौन सा है? आदित्य L1 मिशन ये पहला इंडियन मिशन है जिसमें हम सन की स्टडी करेंगे। ठीक है, सन की स्टडी करने वाला है इंडिया, तो ये पहला मिशन है इंडिया का। तो इसका प्रिंसिपल साइंटिस्ट कौन होने वाला है? शंकरा सुब्रमण्यन। शंकरा सुब्रमण्यन होने वाले हैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ आदित्य L1 मिशन। अगला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन है? पता होगा लोगों को, मल्लिकार्जुन खड़गे। आगे देखो, चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? ओलिवर गोरिचिस। ओलिवर गोरिचिस। ठीक है, G20 शेरपा। शेरपा मतलब क्या है? G20 हम जानते हैं ग्रुप ऑफ 20 है, इसके शेरपा मतलब क्या है? शेरपा देखो वहाँ बनाया जाता है, एक उपाधि है, उसको बनाया जाता है या वहाँ बनाया जाता है जहाँ पे G20 का समिट होता है और वो टाइम और रिसोर्सेज का डिसाइड करता है, कितना समय क्या रिसोर्सेज लगेंगे समिट के लिए। और इस बार का G20 समिट जो कि इंडिया में है, इसके शेरपा बने हैं अमिताभ कांत। कौन बने हैं? अमिताभ कांत। ठीक है, अब बात करते हैं चेयरमैन ऑफ C20, ये कौन है? माता अमृतानंदा मई। ठीक है, आगे देखो, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द UN यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है इंडिया का? रुचिरा काम्बोज, ये है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया UN में। चेयरमैन ऑफ नालसा। नालसा क्या है भाई? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये है नालसा। तो नालसा के चेयरमैन कौन है? DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ जो कि CGI हैं इंडिया के। ठीक है, चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे। चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो कौन बन गए हैं? संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव बन चुके हैं। प्रेसिडेंट ऑफ BCCI। BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI के प्रेसिडेंट कौन है? रॉजर बिनी। रॉजर बिनी। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसके प्रेसिडेंट कौन बन चुके हैं? तैयब इकराम। तैयब इकराम बन चुके हैं प्रेसिडेंट। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन बन चुकी हैं? मेघना अहलावत। मेघना अहलावत। आगे देखो, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसके प्रेसिडेंट कौन बन चुके हैं? वो हैं कल्याण चौबे। ठीक है, CEO ऑफ FSSAI, इसके CEO कौन बन चुके हैं? तो FSSAI की फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी इन इंडिया। ठीक है, कौन बन चुके हैं CEO? गांजी कमला वीराव। गांजी कमला वीराव। आगे देखते हैं CEO ऑफ संसद TV। संसद TV के CEO कौन बन चुके हैं? उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह। चीफ साइंटिस्ट ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ साइंटिस्ट कौन है? जेरमी फेरार। जेरमी फेरार। डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। डायरेक्टर जनरल कौन है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के सुजॉय लाल थाउसेन। सुजॉय लाल थाउसेन। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर AK सूद। ठीक है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर में प्रिंसिपल कौन है? AK सूद है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया एट IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है इंडिया की तरफ से? K सुब्रमण्यन। आगे देखो, डायरेक्टर ऑफ NCERT। NCERT के डायरेक्टर कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी।
दिनेश प्रसाद सकलानी, याद रखना एनसीईआरटी के डायरेक्टर हैं। न्यू सीईओ ऑफ इंडिगो, इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ कौन बन गए हैं? पीटर एल्बर्स, पीटर एल्बर्स, ठीक है, नाम याद रख लेना, आ जाता है इंडिगो से भी। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरन, वी अनंथा नागेश्वरन, ठीक है। एमडी ऑफ एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी कौन बन गया? आलोक कुमार चौधरी, आलोक कुमार चौधरी। प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया, प्रेसिडेंट कौन बन चुके हैं हॉकी इंडिया के? दिलीप तिर्की, दिलीप तिर्की। प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन बन चुके हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा। चेयरमैन ऑफ ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी कि बार्क के चेयरमैन कौन बन चुके हैं? शशि सिन्हा, शशि सिन्हा। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के डायरेक्टर कौन बन चुके हैं? तपन कुमार देका, तपन कुमार देका। चीफ ऑफ रॉ, रॉ क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, चीफ कौन बन चुके हैं इसके? समंत कुमार गोयल, समंत कुमार गोयल। चेयरमैन ऑफ आईसीसी, आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले, ग्रेग बार्कले। एमडी एंड सीईओ ऑफ एयर इंडिया, एयर इंडिया के एमडी और सीईओ कौन बन चुके हैं? कैम्बल विल्सन, कैम्बल विल्सन। आगे देखो चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी, सीबीडीटी के चेयरमैन कौन बन चुके हैं? यह है नितिन गुप्ता, नितिन गुप्ता। एमडी और सीईओ ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके एमडी और सीईओ कौन बन चुके हैं? आशीष कुमार चौहान, आशीष कुमार चौहान। फॉरेन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, फॉरेन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया विनय खवाता, विनय खवाता बन चुके हैं। चेयरमैन ऑफ IRDAI, ये क्या है भाई? ये है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन कौन बन चुके हैं? देवाशीष पांडा, देवाशीष पांडा। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन गिलबर्ट हुग्बो, ये बन चुके हैं डायरेक्टर जनरल इसके गिलबर्ट हुग्बो। चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च कौन बन चुके हैं इसके चेयरमैन? रघुवेंद्र तनवर, रघुवेंद्र तनवर। चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बन चुके हैं? इंदरमीत गिल, इंदरमीत गिल। आगे देखते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल कौन बन चुके हैं? डॉक्टर एस राजू, डॉक्टर एस राजू, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन चुके हैं? प्रसून जोशी, प्रसून जोशी बन चुके हैं उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर। सीईओ ऑफ केवीआईसी, केवीआईसी क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, केवीआईसी के सीईओ कौन बन चुके हैं? विनीत कुमार, विनीत कुमार। चेयरमैन ऑफ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव इफको के चेयरमैन कौन बन चुके हैं? दिलीप संघानी, दिलीप संघानी। आगे देखते हैं चेयरपर्सन ऑफ सीबीएसई, सीबीएसई के चेयरपर्सन कौन है? निधि चिब्बर, निधि चिब्बर। आगे देखो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन कौन बन चुके हैं? विक्रम देव दत्त, विक्रम देव दत्त। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, ठीक है। आगे देखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके कौन बन चुके हैं प्रेसिडेंट? तो ये हैं अजय सिंह, अजय सिंह। अगला है चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन बन चुके हैं? रवनीत कौर, रवनीत कौर बन चुकी हैं। चेयरपर्सन ऑफ सेल, SAIL, सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके चेयरपर्सन कौन बन चुके हैं? अमरिंदु प्रकाश, अमरिंदु प्रकाश। आगे देखते हैं CEO ऑफ टाटा ट्रस्ट कौन बन चुके हैं? सिद्धार्थ शर्मा। MD एंड CEO ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO कौन है? सुंदरा रामन राममूर्ति, ठीक है। आगे देखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन बन चुके हैं? ये हैं अजय बांगा, अजय बांगा। CEO ऑफ ट्विटर, ट्विटर के नए CEO बने हैं लिंडा याकारिनो। आगे देखते हैं चेयरमैन एंड MD ऑफ BPCL, चेयरमैन और MD कौन है BPCL के? जी कृष्ण कुमार। आगे देखते हैं CBI डायरेक्टर, CBI के डायरेक्टर कौन बन गया है? प्रवीण सूद, प्रवीण सूद, ठीक है। अगला है चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड दिनेश कुमार शुक्ला, दिनेश कुमार शुक्ला। चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती, अजीत कुमार मोहंती। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ, यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड,
तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बन चुके हैं? आयुष्मान खुराना। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात थी हमारे गवर्नमेंट बॉडीज़ की, और जो प्राइवेट बॉडीज़ हैं और जो कंपनीज़ हैं उनके चेयरमैन या एमडीज़ या फिर प्रेसिडेंट की। अब हम बात करेंगे जो नए सीएम बने हैं या फिर इस टाइम पे अपॉइंटेड सीएम है किसी स्टेट के, और स्पेशली वो वाले जो कि पूछे जाते हैं, क्योंकि जनरली जो फेमस स्टेट्स हैं या फिर जिनकी न्यूज़ बार बार चलती रहती है उनका तो हम सबको पता ही होता है, लेकिन वो स्टेट्स जो कि कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते या फिर न्यूज़पेपर में कम आते हैं, उनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो सीएम ऑफ गुजरात कौन है? भूपेंद्र रजनीकांत पाटिल। भूपेंद्र रजनीकांत पाटिल। सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू। सीएम ऑफ कर्नाटका ये कौन है? सिद्धारमैया। सिद्धारमैया। डिप्टी सीएम ऑफ कर्नाटका डीके शिवकुमार। डीके शिवकुमार। सीएम ऑफ मेघालय कोनार्ड के संगमा। कोनार्ड के संगमा। सीएम ऑफ नागालैंड कौन है? नीपू। सीएम ऑफ नागालैंड कौन है? नीप्यू रियो। नीप्यू रियो। नीप्यू रियो। सीएम ऑफ त्रिपुरा डॉक्टर मानिक शाह। डॉक्टर मानिक शाह। गवर्नेंस की बात करें, गवर्नेंस के बारे में जानना जरूरी है कि जनरली बच्चे इसको पूरा याद नहीं करते गवर्नेंस को, तो वो इंपॉर्टेंट गवर्नर्स जिनकी रिलेवेंस पिछले 6 महीनों में ज़्यादा रही है उनकी हम बात करेंगे। तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस एस अब्दुल नासिर। अरुणाचल प्रदेश के हैं कैवाल्या त्रिविक्रम पारनिक, ये हैं अरुणाचल प्रदेश के। असम की बात करें गुलाब चंद कटारिया। बिहार के हैं राजेंद्र आर्किलर। ठीक है, छत्तीसगढ़ के हैं विश्वभूषण हरिचंद्र। हिमाचल प्रदेश के हैं गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला। झारखंड के हैं सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र के हैं रमेश बैस। मणिपुर के हैं अनुसुईया उके। अनुसुईया उके। मेघालय के हैं फागू चौहान। फागू चौहान। नागालैंड के हैं गणेशन। गणेशन। सिक्किम के हैं लक्ष्मण आचार्य। लक्ष्मण आचार्य। लद्दाख के बने हैं बीडी मिश्रा। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो नए चीफ जस्टिस बने हैं स्टेट्स के हाई कोर्ट के। ये भी पूछा जाता है, और जब भी पूछा जाता है तो बच्चे अटैम्प्ट नहीं करते क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं होता। हम जो इम्पोर्टेंट हैं जो पूछे जा सकते हैं उन पर बात करेंगे। तो नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं स्टेट के हाई कोर्ट्स में? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो ये प्रीतिनकर दिवाकर हैं। आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट की बात करें अकुला वेंकटा शेषासाई। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट में कौन है? नितिन मधुकर जामदार। कलकत्ता हाई कोर्ट में कौन है? टीएस शिवागनानम। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में कौन है? रमेश सिन्हा। गुवाहाटी हाई कोर्ट में कौन है? संदीप मेहता। गुजरात हाई कोर्ट में कौन है? आशीष जितेंद्र देसाई। हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में कौन है इस टाइम पे चीफ जस्टिस? एमएस रामचंद्रा राव। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट में कौन है? एन कोटेश्वर सिंह। झारखंड हाई कोर्ट में कौन है? संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा। केरला हाई कोर्ट में कौन है? सरासा वेंकट रमैना भाटी। मद्रास हाई कोर्ट में कौन है? संजय वी गंगापुरवाला। मणिपुर हाई कोर्ट में कौन है? एमवी मुरलीधरन। एमवी मुरलीधरन। पटना हाई कोर्ट में कौन है? के विनोद चंद्रन। राजस्थान हाई कोर्ट में कौन है? अगस्तिन जॉर्ज मसीह। त्रिपुरा हाई कोर्ट में कौन है? अपरेश कुमार सिंह। तो यहाँ पे हमारी सभी प्रकार की जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो ख़त्म हो गई हैं। ये बात कंफर्म है कि अगर आपने इसको 2-3 बार वीडियो को देख लिया तो आपके दिमाग में अटक जाएंगे सारे नाम। ठीक है, उसके बाद अगर आप सारे याद ना भी करो, जो कि करने चाहिए, लेकिन अगर आप इम्पोर्टेंट करते हो और कोई अगर उनमें से ना आए, लेकिन अगर आपने वीडियो को 2-3 बार देखा होगा तो वो सारे नाम आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे। सबकॉन्शियस माइंड में जब कोई चीज़ चली जाती है तो उसके बाद अगर ऐसा कोई क्वेश्चन जो कि आपने सुना है लेकिन आपने याद नहीं किया और वो आपके सामने आ जाएगा तो वो आपको क्लिक करेगा बार बार। इसी को बोलते हैं एजुकेटेड या फिर स्मार्ट गेस। समझे? आपको पता होता है, आपने कहीं ना कहीं सुना होता है। तो अगर आप एक वीडियो को लगातार 2-3 बार सुन लेते हैं पूरा, तो चांसेस बहुत हाई हैं कि अगर आपने याद ना भी किया हो, सिर्फ सुना हो, तब भी आप सही अटेम्प्ट करके आओगे। बात समझ आ गई? और अगली 1-2 क्लासेस में सारा 6 महीने का करंट अफेयर्स पूरा A to Z खत्म करवा दूंगा। ठीक है, अगर यहाँ तक वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आई है तो बिना लाइक और सब्सक्राइब के मत जाना। अब अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहो। हैव अ नाइस डे।